अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 अपना सॉल्व करेंगे कि 2x माइनस 5 इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन हमें क्या दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि आपको नीचे दी गई हुई ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन की क्या पहचान होती है, उसका जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अब जिसकी पावर कुछ भी नहीं है उसकी क्या हम एज्यूम करते हैं, फर्ज कर लेते हैं 1 कर लेते हैं। तो इसने कहा कि इस वेरिएबल, एक वेरिएबल की आपने क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक की वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई जी होते हैं, यहाँ पे एक्स है, इसकी कीमत हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं 2x माइनस 5 इक्वल टू -1। इसको दोबारा क्वेश्चन को लिख देते हैं। अब ये दो तरह से जितनी मर्जी तरीके से आप, जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद जो बेहतर है उस मेथड को मैं उस मेथड को लेके चलूंगा आगे, और आपको जो बेस्ट लगा आपने उसी मेथड से क्वेश्चन क्या करने, सॉल्व करने। ठीक है। एक ये जो अभी जिस मेथड से सॉल्व करूंगा वो आप क्लास 7th में पढ़ के आए, क्लास 6 में पढ़ के आए, इस तरीके का मेथड है। इसमें क्या, क्योंकि हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है। देखें, अब इसके साथ अभी कोएफिशिएंट 2 है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सबसे पहले हम कांस्टेंट को खत्म करते हैं। तो कांस्टेंट को कैसे खत्म किया जाएगा, यहाँ पे -5 है, तो हम -5 को कैसे खत्म कर सकते हैं, +5 करके, यानी -5 में जमा 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपस में क्या कट जाएंगे। तो अब हम ऐसे ही करते हैं, ऐड 5 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड आपने क्या कर देना है, 5 को ऐड कर देना है, यानी 2x माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू -1 प्लस 5। क्योंकि 5 से इसको -5 को खत्म किया जा सकता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -5 और ये 5 आपस में क्या हो गए, कट गए। तो हमारे पास यहां पे क्या रह जाएगा, 2x इक्वल टू -1, 5 में से 1 गया तो हमारे पास कितना रह गया, 4। तो अब देखें, अब हमने x की कीमत मालूम करनी है। यहाँ पे 2x है, 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो हम मल्टीप्लाई, इस 2 को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, किससे, 2 से। तो अब लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, कि हम डिवाइड कर देंगे 2 को दोनों तरफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x/2 इक्वल टू 4/2। 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया, x इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 2 आया। अब मेथड नंबर 2 है, ये मेथड 1 से हमने क्वेश्चन अपना क्या किया, सॉल्व किया। ये जो मेथड है ये बच्चे इससे पहले यूज करते हैं क्लास 6 7th, इस तरीके से 8th में भी किसी टीचर ने शायद इसी मेथड से आपको करवाए हो। लेकिन अब आप क्लास 9th के स्टूडेंट थे, तो इसमें जरा बेस्ट ये है कि आप ये वाला मेथड यूज करें। तो अब हम दोबारा से क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, 2x, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, 2x माइनस 5 इक्वल टू -1। अब देखें, ये इसके साथ कोएफिशिएंट वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई चीज माइनस, अगर ये 5 है, कांस्टेंट है, ये यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जब भी इक्वल के पार जाएगी ना तो इसकी जो सिंबल है इसका वो चेंज हो जाएगा, यानी 2x। अब ये -5 को उधर लेके गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। क्या बनेगा, +5। तो देखिए हमारे पास 2x इक्वल टू 5 में से 1 गया, हमारे पास कितना रह गया, 4। अब देखिए, अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसने बताया कि एक वेरिएबल की कीमत हमने फाइंड करनी। अब 2 इसके साथ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे जब भी कोई चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, अगर तो प्लस माइनस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा वो, अगर प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस, अगर माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे, अब ये मल्टीप्लाई 2x इसके साथ हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई की पहचान है, या तो ऐसे लिखा हुआ होता है, या 2.x लिखा होता है, या 2x सिंपल लिखा होता है, या हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 1 ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें लिखी हैं ये हमारे पास क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। अब 2x इक्वल टू 4, तो अब ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू 4/2, तो x इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ये भी स्टेप वही है और ये भी
ये थोड़े से शॉर्ट स्टेप हो जाते हैं क्योंकि हमने डायरेक्ट इसको क्या किया, सॉल्व किया। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको क्या किया, सॉल्व किया। ये मेथड ज्यादा बेहतर है क्योंकि आगे भी आपको काम आएगा, वरना आगे थोड़ी सी इक्वेशंस लेंथी होती हैं, तो फिर आप इस मेथड को लेके चलेंगे। अब आप 9th के स्टूडेंट से। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 इंटू टू एक्स माइनस वन माइनस थ्री, इसको इंटू पढ़ा जाता है, ठीक है, इक्वल टू एक्स माइनस 5। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बुडमास रूल आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ब्रैकेट सॉल्व करें तो कोई चीज सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं हो सकते, कभी भी जमा नहीं हो सकते, ये बात याद रखनी है, ठीक है, कभी भी जमा नहीं हो सकते। लाइक वेरिएबल, हाँ, जब कांस्टेंट होगा ऐसे 3 प्लस 4 इक्वल टू 9, तो ये आपस में टर्म्स क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है, यानी इनका आंसर निकालने के बाद दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3x जमा 2, तो इसको लिख दिया आप 5, ये कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि मैथ के रूल्स हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं हो सकते। वेरिएबल वेरिएबल सेम वाले ऐड हो सकते हैं, इसी तरीके से कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड हो सकते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी। आप देखें, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, दूसरा स्टेप, गुणमाल रूल में ब्रैकेट के बाद क्या होता है, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 2 जार 6x माइनस 3 1 जार 3, ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू x माइनस क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब देखें आप, अगर तो आप सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा, अब हमारे पास 6x ऐसे ही आएगा, माइनस 3 और 3 क्या आ जाता है हमारे पास 6, क्योंकि जब भी आपके पास होगा क्या, माइनस माइनस होता है तो टर्म्स हमारी जो होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, टर्म ऐड, सिंबल माइनस, ठीक है। जब होगा हमारे पास प्लस माइनस तो आपको पता है क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और सिंबल जो बड़ी रकम होगी, बड़ी टर्म होगी, लार्ज टर्म, उसकी लगेगी, ठीक है। अब ये कुछ एक रूल्स मैंने लिख दिए आपको। अब 6 आ गया इक्वल टू x माइनस 5। अब आप वही अगर बच्चों वाला तरीका कार लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या, -6 है, तो -6 को खत्म करना है तो हमने क्या करना है, +6, यानी -6 + 6 हमारे पास क्या हो जाता है, कट जाते हैं आपस में, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0। तो हमारा क्योंकि थोड़ा लेवल जो है वो अप है, अब हम क्या करते हैं, अब हम 8th के या 7 6 के स्टूडेंट नहीं रहे, टाइम क्योंकि कम होता है मैथ के पेपर में, हमारे पास 6x। अब देखें, अब ये जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट की तरफ ले जाएं, और ये जो वेरिएबल वाली है उसको वेरिएबल वाली तरफ लेके आ जाएं। तो देखिए हमारे पास ये कांस्टेंट थी, तो हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, और ये वेरिएबल है, इसको इस तरफ, क्योंकि ये सेम वेरिएबल है ना, इसका कोएफिशिएंट जो मर्जी हो, लेकिन वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए, सेम। जैसे ये सेम है, ये सेम। अब देखिए इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, इट्स मीन कि आपस में क्या हो रहा है, ये प्लस है, ठीक है, ये क्या है, प्लस है, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस x इक्वल टू, अब ये -5 हमारा यहाँ पे रह गया था, तो यहाँ पे -6 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। अब 6 में से अब सपोज दैट इसके पास, क्योंकि जब भी किसी चीज की वैल्यू भी 1 हो, पावर हो यानी 1 हो, और इसका कोएफिशिएंट भी क्या होता है, 1 ही होता है। ये चीजें डिटेल मैंने चैप्टर 4 में पढ़ाई हुई है, वो वीडियोस आपने जरूर देखनी है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 में से 1 गया तो हमारे पास 5x इक्वल टू -5 में से 6 गया तो हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, और बड़ी रकम के साथ अलामत क्या, प्लस की, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमारे पास यहाँ पे 5x क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास जब 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/5। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या, सिंपल सा आंसर। इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन जो है वो अपने सॉल्व किए। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 इंटू 3x प्लस 2 प्लस 3 इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 6x माइनस 11। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखें ब्रैकेट सॉल्व होती है, ये भी ये वेरिएबल है, इसके साथ ये कांस्टेंट है, ये ऐड नहीं हो सकते, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जार
15x, कुछ बच्चे यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं, वो मल्टीप्लीकेशन एक के साथ करते हैं, दूसरा इसी तरीके से लिख देते हैं। अब ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये अंदर दोनों के साथ ये टर्म जो बाहर वाली है मल्टीप्लाई होगी। प्लस 5 2 10 प्लस 3x आ जाएगा हमारे पास, और माइनस 3 7 21, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस, प्लस मल्टीप्लाई में माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं हमारे पास, माइनस होता है, जबकि माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है रूल। इक्वल टू 6x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 11। अब इसको सॉल्व कर लें, जो कांस्टेंट वाली है कांस्टेंट के साथ ऐड कर दें। 15x तरतीब से लिख देते हैं, प्लस 3x प्लस 10 माइनस 21 इक्वल टू 6x माइनस 11। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 और 3 कितना हो गया हमारे पास 18x। अब प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या होगा, 21 में से 10 गए। अब देखें बड़ी रकम के साथ माइनस है, छोटी के साथ प्लस है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब बड़ी रकम के साथ प्लस माइनस होगा तो टर्म किस में लिखा रहेगा, आंसर माइनस ही में लिखा रहेगा। 21 में से 10 गए, हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया, इक्वल टू 6x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 11। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें हमने किया था कि हमारी कांस्टेंट कांस्टेंट वाली अलग कर दी थी, तो 18x। अब देखें प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 6x इक्वल टू, अब माइनस 11, तो ये माइनस 11 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 11। हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 में से 6 गए, हमारे पास 12x इक्वल टू, ये और ये आपस में कट गए, तो हमारे पास क्या रह गया, 0। तो x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास पता है जब भी कोई चीज किसी से डिवाइड होती है तो हमारा आंसर 0 से डिवाइड होती है तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सिंपल तरीके से हमने क्या किया, सॉल्व किया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये इक्वेशन आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगी, 10th में, 11th में, 12th में, इस तरीके से आगे यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, वहां पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ का सब्जेक्ट। बिल्कुल से सॉल्व होता है जैसे मैंने आपको बताया था। अब इसमें एक ये है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 जो है ना ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तरीका ये है जो कि बिल्कुल सिंपल तरीका है, उसमें ये है कि आपने ये करना है कि आप देखें ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 3 को हमने नीचे से क्या करना है, खत्म करना है। तो खत्म कैसे किया जाता है, 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 ही से। तो हम लिखेंगे, यानी ये ऐसे लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5/3x, क्योंकि ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3, हम 3 से इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5/3x प्लस, अब क्योंकि इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो 2 के साथ भी क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, इक्वल टू माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ये पूरी इक्वेशन थी, इस पूरी इक्वेशन को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अपने 3 के साथ, क्योंकि ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 5x और प्लस 3 2 6 इक्वल टू -24। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3, इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, दोनों तरफ। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 5/3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये 3 को हमने क्या करना था, खत्म करना था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया। अब 5x, अब प्लस 6 है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो हमारे पास 5x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है, -24 और 6 कितना हो जाता है, 30। अभी मैंने कहा कि माइनस माइनस हमारे पास टर्म्स क्या हो जाती है, ऐड, जबकि ऐड हो जाएंगी, जबकि अलामत माइनस की आएगी। अब 5 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल टू -30 है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 1 5 5 6 30, तो x इक्वल टू -6। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं 4 वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आजकल बड़ा खराब हुआ है, जिसकी वजह से छोटी वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।